ईडी ने रखी ऐसी दलील, जज साहब भी बोले अब तक के सबूत से दोषी लगते हैं संजय सिंह, नहीं मिलेगी जमानत। क्या 12 दिन बाद होगी केजरीवाल की भी गिरफ्तारी? विपश्यना में ध्यान लगाए सरजी पर सामने आई बड़ी जानकारी। पहले 2 नवंबर, फिर 22 दिसंबर और अब 3 जनवरी। क्या ये 3 तारीखें तय करेंगी केजरीवाल का सियासी भविष्य? जो संजय सिंह चिल्ला चिल्लाकर कहते थे मुझे जेल भेजो, मेरे खिलाफ सबूत जुटाओ, अब उनके खिलाफ ईडी ने ऐसे ऐसे सबूत ढूंढे हैं जिन्हें देखते ही जज साहब ने भी कह दिया कि इसे देखकर तो ये दोषी लगते हैं, जमानत नहीं मिलेगी। इस दौरान कोर्ट में और क्या क्या हुआ, ये सुनना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को कट्टर ईमानदार समझती है। संजय सिंह के वकील ने दलील दी, ईडी ने जो 2 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए हैं उससे जुड़े साक्ष्य नहीं रखे गए हैं, इसलिए हमारे मुंह वकील को जमानत मिलनी चाहिए। ईडी की ओर से पेश वकील ने दलील दी, 2 करोड़ का लेन देन 2 किश्तों में संजय सिंह के घर पर हुआ, इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी। कैश ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्डिंग और कई साक्ष्य मौजूद हैं। एक गवाह ने बताया है कि उसने अभिषेक बोइनपल्ली से 4 करोड़ लिए, जिसमें से 1 करोड़ संजय सिंह को दिया। दलील को सुनने के बाद स्पेशल जज एमके नागपाल ने कहा, अदालत के सामने रखे गए साक्ष्यों के अनुसार प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो सकते हैं। मौजूदा साक्ष्य अदालत को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय सिंह दोषी हैं। जमानत के लिए रखे गए आधार से कोर्ट संतुष्ट नहीं है, इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है। अदालत की ये टिप्पणी बताती है कि संजय सिंह की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। सिसोदिया की तरह उन्हें भी जल्दी जमानत नहीं मिलने वाली, जिसके बाद शक की सारी सुई केजरीवाल के पास पहुंच जाती है, क्योंकि शराब घोटाला मामले में ईडी लगातार उन्हें समन जारी कर रही है। 2 नवंबर को पेश नहीं हुए तो 22 दिसंबर को पेश होने के लिए ईडी ने बुलाया, लेकिन इस दिन भी नोटिस को गैर कानूनी बताकर सीएम केजरीवाल पेशी से बचते दिखे। ऐसा लग रहा है कि वो खुद ईडी के सामने नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनके पास विपश्यना केंद्र में जाकर ध्यान करने के लिए 10 दिन का वक्त है। पर ईडी के सामने पेश होने से पहले बहानेबाजी बतियाने लग रहे हैं, इसलिए ईडी ने अब तीसरी बार नोटिस जारी कर 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अगर इस दिन भी केजरीवाल नहीं गए तो शायद उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि कानून के जानकार कहते हैं कि ईडी 3 नोटिस के बाद गिरफ्तारी के विकल्प पर सोच सकती है। मतलब 3 जनवरी को केजरीवाल क्या फैसला लेते हैं, इसी के आधार पर उनका सियासी भविष्य तय होगा। फिलहाल केजरीवाल का फोकस इंडिया गठबंधन को मजबूत करने पर है। उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि किसी भी तरह से 6 महीने तक ईडी को टाला जाए और अगले चुनाव में जीतोड़ मेहनत कर बीजेपी को हराया जाए, ताकि ईडी के नोटिस से मुक्ति मिल सके। लेकिन ये ख्याली पुलाव कब पकेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 2024 चुनाव में बीजेपी जीत के लिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड जीत के लिए मेहनत कर रही है। तो सवाल उठता है कि क्या 2024 की शुरुआत केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल से होगी? बड़े बड़े जानकार कहते हैं कि केजरीवाल को इस बात का पूरा डर है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए मीडिया में महीनों पहले से माहौल बना रहे हैं। दिल्ली की जनता के बीच बीते दिनों उन्होंने सर्वे भी करवाया कि जेल जाना पड़े तो सरकार वहां से चलाऊं या नहीं, जिसके जवाब में करीब 90% जनता ने केजरीवाल की जेल कैबिनेट प्लान का समर्थन किया। ऐसा दावा आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने किया, पर सर्वे के सटीक आंकड़े जनता के सामने नहीं रखे। अगर आपसे भी ये पूछा जाए कि क्या केजरीवाल को जेल जाने के बाद वहीं से सरकार चलाना चाहिए या नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वादा तो यही किया था कि अगर किसी पर आरोप लगा तो उससे तुरंत इस्तीफा ले लेंगे, और इन्होंने अपने कई मंत्रियों के साथ ऐसा किया भी। पर अब बात जब खुद पर आई तो सर्वे करवाने लगे। केजरीवाल के इस रवैये पर आप क्या कहेंगे, कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।